आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है? समीकरण यानी दो व्यंजक जो होता है दोनों तरफ उसका एक्सप्रेशन बराबर होता है। दो व्यंजक के एक्सप्रेशन दोनों तरफ क्या होते हैं? बराबर। तो आज के वीडियो में हम समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो समीकरण में तीन चीज़ें होती हैं, तीन चार चीज़ें कि एक अल्फ़ाबेट्स होता है, मतलब चार संख्या होता है, एक अचर होता है। अचर 1 2 3 4 जैसे गिनती की संख्या जितना भी है उसको अचर बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग समीकरण को देखते हैं तो ये दो चीज़ें हुई और प्लस में एक ऑपरेशन होता है, जैसे प्लस माइनस गुना भाग जो भी होना है और उसको फिर बराबर कर दिया जाता है, यानी दो व्यंजक आपस में बराबर हो दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये होता है समीकरण। आगे देखते हैं समीकरण में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। बस दो कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि चर और अचर को आपस में न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। जैसे x+3 ये है तो इसको आपस में जोड़ नहीं सकते हैं, इसको 3x नहीं लिखेंगे, बस x+3 को x+3 ही छोड़ देंगे, ठीक है। वहीं x-3 हो जाएगा, जब x-3 जब हो जाएगा तो इसको x-3 ही लिखेंगे। इसको x में से, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि x का वैल्यू क्या है, x यहाँ अननोन होता है, ठीक है। x-3 भी हमको x का वैल्यू पता ही नहीं है, तो x-3 हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन x गुना 3 जब हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 3x। वैसे x से किसी भी अंक में गुना करें तो कितना आ जाएगा? जैसे x से हम 100 में गुना कर दिए, कितना में गुना कर दिए? 100 में। तो x से 100 में गुना कर दिए तो यहाँ कितना आ गया? 100x। कितना आ गया? 100x, ठीक है। लेकिन x + 100 होगा तो उसको 100 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि x+3 = 5, मतलब x+3 = 5, x+3 बराबर जब 5 है तो x का मान क्या होगा? तो नॉर्मली कोई बता सकता है कि 3 में कितना जोड़ने पर 5 आता है? 2। तो हम लोग फिर समीकरण के विधि से देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो x बराबर, इसमें क्या है कि चर और चर को आपस में जोड़ घटा सकते हैं और अचर और अचर को आपस में जोड़ घटा सकते हैं, यानी अचर को अचर के पास ले जाना पड़ेगा, यानी 3 को 5 के पास ले जाना पड़ेगा। तो 3 को यहाँ से हम लोग उठाए, यहाँ से क्या किए? उठाए। अब ये 3 यहाँ क्या चीज़ में है? 3 के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस। इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा? 3। x बराबर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो अब हम लोग निकाल लिए। तो कोई बोलेगा कि अरे ये तो एकदम सिंपल सा था कि 3 में कितना जोड़ते तो 5 आ जाता, तो 2। लेकिन वहीं x + 297 बराबर कितना दे दिया? 307। तो यहाँ हम लोग फिर गिनते रहते हैं कि 297 में क्या जोड़े कि 307 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम समीकरण का विधि अपना लेते हैं कि मान लेते हैं कि 297 में x जोड़ दिए तो 307 आ गया, ठीक है। तो x बराबर, अब हम लोग 297 को 307 के पास ले चलते हैं तो x बराबर हो जाएगा 307, और प्लस में था इधर तो इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या चीज़ हो जाता? प्लस। तो 307 - 297, x बराबर कितना आ गया? 10, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि 2x + 3 = 5। तो हम लोग को क्या करना है कि पहले अचर को एक साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग 3 को उठाएंगे और किसके पास ले जाएंगे? 5 के पास। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ 3 को उठाए इधर ले गए तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। 5 - 3, तो 2x बराबर कितना हो गया? 2। x बराबर कितना हो गया? तो ये 2 तो था ही, और जो इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक जो है 2, वो कहाँ चला जाएगा? बट्टा में नीचे, यानी हर हो जाएगा। वो क्या चीज़ में लिखाएगा? हर में। तो 2/2, इसको जब हम कट किए तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो प्लस था, कोई बच्चा लोग को प्लस और माइनस में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हम एक क्वेश्चन ऐसा भी करके दिखा रहे हैं जिसमें बीच में क्या दिया हो? माइनस। क्या दिया हो? माइनस, ठीक है। तो 3x - 5 बराबर क्या है? 1 है। तो बता रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये 3x बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा?
1 + 5, क्योंकि 5 यहाँ माइनस में है, इसको अगर 1 के पास लाएंगे तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, प्लस में। तो 3x बराबर 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। x बराबर 6 और बटा में कितना हो जाएगा, 3। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 2। x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x के जगह पर कभी y, कभी z, कभी a, कभी b, कभी c, कभी t भी दे सकता है, तो यहाँ अगर कोई भी और चर संख्या दे दे, वेरिएबल्स, जैसे t दे दिया मान लेते हैं, तो घबराना नहीं है, वैसे ही बनेगा। जैसे 2t + 5 = क्या है, 10 है, मतलब 2t + 5 = 10 है। तो 2t बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 जो है यहाँ लिख रहे हैं और 5 यहाँ जो प्लस में इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो 2t बराबर 5 हो जाएगा। और t बराबर इसका जो कोएफिशिएंट 2 है वो कहाँ चला जाएगा, 5 के नीचे, यानी हर में। ठीक है ना। तो t बराबर कितना हो गया, 5/2, ये नहीं कटेगा तो इतना ही छोड़ दे रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। आपके पास ये केस 2 × x + 3 = 12। तो पहले यहाँ हम लोग को क्या करना है, कोष्टक को तोड़ना है, ब्रैकेट को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है ना। तो ब्रैकेट को हम लोग जब तोड़ते हैं तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या छिपा हुआ है, गुना। क्या छिपा हुआ है, गुना। तो 2 से जब हम लोग x में गुना किए तो कितना हो गया, 2x बराबर 2x और प्लस यहाँ क्या चीज़ है, प्लस 2 से 3 में गुना किए तो द्वितीय कितना हो गया, 6। ठीक है ना, द्वितीय 6 बराबर 12 जैसे है उसको वैसे ही लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो मेरे पास क्या, पहले वाला केस देखिए आ गया ना, कि जैसे 2x + 3 = 5, वैसा ही कंडीशन लगभग सेम है, अंक बस चेंज है, लेकिन कंसेप्ट वही है यहाँ पर कि 2x + 6 बराबर 12। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12, और ये 6 यहाँ क्या चीज़ में है, प्लस में। इसको 12 के पास ले चलते हैं, क्योंकि अचर को एक पास लिखना है। तो 12 - 6, तो 2x बराबर कितना, 12 - 6 को करेंगे, घटाएंगे जब, तो 6 बचेगा। x बराबर 6/2, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के कितना आ जाएगा, 3। तो x बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि x/5 बराबर 2/3। जब ऐसा कंडीशन है तो x का मान क्या चीज़ होगा, x का मान क्या चीज़ होगा। ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, जब दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि x का गुना 3 से होता है और 2 का गुना किससे होता है, 5 से। यानी दोनों जब बराबर है तो x का गुना 3, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से 2 में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब x बराबर ये जो 10 है और ये जो 3 है, इसका ये कहाँ चला जाएगा, बटा में, हर में। यानी x बराबर कितना हो गया, 10/3। ठीक है, 10/3 नहीं कटेगा, तो इतना ही आंसर लिख दे रहे हैं। आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन मेरे सामने इस तरह का दे दिया कि x + 3 बटा में 2 बराबर 5/2, ये कंडीशन है। ठीक है। तो इसको तो और भी शॉर्ट फॉर्म से बनाया जा सकता है, जैसे x + 3 बटा में 2 बराबर 5/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो कैसे कटेगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग जो नॉर्मल विधि सीख रहे हैं, जो सभी, ये तो जनरल केस है ना कि जब बराबर हुआ तब। लेकिन अगर यहाँ 3 दे देता है, यहाँ 5 दे देता है, तो ये जनरल केस हो जाता है। ये स्पेशल केस है, दोनों बराबर है तो कट गया। तो अगर 3 और 5 दे देता है तो कटता नहीं, फिर क्या करना पड़ता है, तो फिर करना पड़ता दोनों, यहाँ क्या है, बराबर का चिन्ह है, और यहाँ अलग अलग भिन्न भी नहीं है, यहाँ अलग अलग भिन्न भी नहीं है, पूरा का भिन्न है। तो हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी वज्र गुणन। क्या करेंगे, वज्र गुणन। तो जब हम लोग वज्र गुणन करेंगे तो x + 2 से x + 3 में गुना हो जाएगा, यानी 2 × x + 3 बराबर 5 × 2 या 2 × 5 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ जो है 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, 2 से 3 में गुना करेंगे तो द्वितीय 6 बराबर 5 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करना है कि 2x इसमें
अचर को अचर के पास ले जाना है, यानी 6 को किसके पास ले जाना है, 10 के पास। तो 2x बराबर, क्योंकि यहाँ से 6 को हटा दिए तो बराबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। 2x बराबर ये वाला जो 6 है ये क्या चीज़ में है, यहाँ प्लस में, इधर ले जाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर 10 माइनस 6, तो 2x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। अब हम लोग इधर से देखते आ रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट यानी जो गुणांक है वो कहाँ चला जाता है, बटा में। कहाँ चला जाता है, बटा में। तो 4 बटा में 2 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो x बराबर कितना आंसर आ गया, 2। अब अगला केस मेरे पास है कि भिन्न के जोड़ टाइप दे दिया क्वेश्चन, जैसे कि x + 2 + 2/3 यानी 2/3 इज इक्वल टू 5/4, यानी x + 2 जोड़ 2/3 बराबर 5/4। इसको सॉल्व करना है तो चाहे बटा में हो चाहे बटा में नहीं हो, ठीक है ना। अचर अचर ही रहेगा और चर चर ही रहेगा। तो इसमें चर कौन है, चर वाला कौन है, वेरिएबल्स कौन है, x/2, x ही वेरिएबल है यहाँ। तो x/2 और 2/3 5/4, तो पूरा तरह से कांस्टेंट कौन है, अचर कौन है, 2/3 और 5/4। तो ये 2/3 को किधर ले जाना है, 5/4 के पास। तो ये यहाँ क्या चीज़ में है, प्लस में, इधर चला जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो x/2 बराबर, क्योंकि यहाँ से 2/3 हट गया तो यहाँ क्या चीज़ जो बराबर होगा तो x/2 के बगल में ही ना आ जाएगा, 5/4 माइनस 2/3। x/2 बराबर 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 4 तो यहाँ से 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12, 2 × 4 = 8। यहाँ से देखेंगे कि x/2 बराबर 7 में कितना हो गया, 12। जब तो ऐसा कंडीशन जब भी आए तो पीछे हम लोग सीखे थे कि यहाँ क्या करते हैं, वज्र गुणन। क्या करते हैं, वज्र गुणन, ठीक है। तो जब हम लोग वज्र गुणन किए तो x के गुना किससे हो गया, 12 से। तो कितना हो गया, 12 है x, और 7 से गुना किससे हो गया, 2 से। 7 दूनी 14, x बराबर कितना हो जाएगा, 14/12, यानी 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12। तो ये रहा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीकरण लगभग हम लोग आज सीख गए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।